नमस्कार। देखिए, हमारे इतिहास में ना कुछ ऐसे हीरोज हैं जिनकी कहानियां कई कई किताबों में ही दब कर रह गई हैं। तो आज हम एक ऐसे ही अजेय, एक ऐसे ही इनविंसिबल योद्धा की कहानी जानेंगे, महाराजा सूरजमल। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसने महाराजा सूरजमल को एक किंवदंती, एक लेजेंड बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि महाराजा सूरजमल को अजेय योद्धा क्यों कहा जाता था? इसकी वजह यह है कि उनके बारे में जो फैक्ट्स हैं ना, वो किसी भी कहानी या कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाले हैं। कहते हैं कि उनकी हाइट 7 फीट 2 इंच थी। सोचिए जरा, उस जमाने के हिसाब से ये एक ऐसा असाधारण कद था जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। और वजन करीब करीब 150 किलोग्राम। मतलब ये आंकड़े ही बता देते हैं कि उनकी शारीरिक शक्ति और युद्ध के मैदान में उनकी मौजूदगी कितनी जबरदस्त रही होगी। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे 80 युद्ध लड़े। ये नंबर ही उनके लगातार संघर्ष और हिम्मत की कहानी कहता है। और अब सबसे सबसे जरूरी बात, इन 80 युद्धों में से वो एक भी नहीं हारे। जी हाँ, एक भी नहीं। इसीलिए तो उन्हें अजय योद्धा का खिताब मिला। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि उस वक्त के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य यानी मुगल सल्तनत पर महाराजा सूरजमल का क्या असर था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनके और मुगल सत्ता के बीच की सीधी टक्कर को दिखाती है। 1757 में अब्दाली जैसे हमलावर को खदेड़ने से लेकर 1761 में मुगलों का गढ़ आगरा का किला जीतने तक उन्होंने हर बार अपनी ताकत का लोहा मनवाया। आप उनके खौफ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मुगलों के बीच ये कहावत आम हो गई थी, तीर चले तलवार चले, ईश्वर अब की बार बचाए जाट भरतपुर वाले से। और ये कोई छोटी बात नहीं है। उस दौर में किसी और राजा ने सीधे मुगल सल्तनत के दिल पर यानी दिल्ली पर दो दो बार हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। और अब आते हैं उस किस्से पर जो उनके विद्रोह और दुश्मन को नीचा दिखाने की कला का शायद सबसे बड़ा सबूत है, ताजमहल वाली घटना। दरअसल इसी जीत ने ताजमहल की उस घटना की नींव रखी थी। आगरा का किला जब हाथ में आ गया तो उनकी सेना का अगला निशाना थी मुगलों की शान ताजमहल। किताब द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया बताती है कि यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि दुश्मन को साइकोलॉजिकल तौर पर तोड़ने का एक तरीका था। जब लोगों ने उन्हें ताजमहल को गिराने की सलाह दी तो उनके शब्द इतिहास में दर्ज हो गए। उन्होंने कहा, इसे गिराओ मत, इसका इस्तेमाल मेरे घोड़े करेंगे। सोचिए, मुगल शान का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता था। लेकिन रुकिए, महाराजा सूरजमल सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे। चलिए अब उनकी पर्सनैलिटी के दूसरे पहलू को देखते हैं, एक समझदार और न्याय करने वाले शासक। तो देखिए, उनकी शख्सियत के दो अलग अलग रंग थे। एक तरफ वो 80 युद्ध जीतने वाले एक खतरनाक योद्धा थे, तो दूसरी तरफ एक ऐसे कुशल एडमिनिस्ट्रेटर जो किसानों को उनकी जमीनें लौटाते और नौकरी देते वक्त काबिलियत देखते थे, जाति या धर्म नहीं। तो ये है इस अनोखे टाइटल के पीछे की कहानी। उनकी समझ और राज करने की कला इतनी कमाल की थी कि अंग्रेज इतिहासकारों ने उनकी तुलना महान ग्रीक फिलॉसफर प्लेटो से कर डाली। चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी मौत और उस अमर विरासत के बारे में जो वो अपने पीछे छोड़ गए। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें युद्ध के मैदान में आमने सामने की लड़ाई में कोई नहीं हरा पाया। उनकी मौत भी एक धोखे का ही नतीजा थी। उनके नाम का खौफ इतना गहरा था कि जब उनकी मौत की खबर दुश्मनों तक पहुंची तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह जरूर कोई चाल होगी। उनकी विरासत आज भी इस दोहे में जिंदा है। दिल्ली पटना भूल गए, लुट गए लासा, सूरजमल के जाट से थर थर कांपे खान। ये लाइनें बताती हैं कि कैसे उनका नाम दूर दूर तक डर और सम्मान का दूसरा नाम बन गया था। और आखिर में कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि महाराजा सूरजमल जैसे इतने जबरदस्त व्यक्तित्व जो अपने समय में इतने प्रभावशाली थे, वो हमारी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए। क्यों इतिहास कुछ नायकों को चुन लेता है और कुछ को भुला देता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।